तुमने देखा अंधेरे में आदमी टटोलता है कि दरवाजा कहाँ है? उजाले में आदमी न टटोलता, न पूछता, उठता है और निकल जाता है। उजाले में आदमी सोचता भी नहीं कि दरवाजा कहाँ है। ऐसा प्रश्न भी नहीं उठता, तुम्हें यहां से उठकर जाना होगा। तो तुम सोचोगे थोड़े ही, तुम योजना थोड़े ही बनाओगे कि ऐसे चले, फिर यहां दरवाजा खोजे, बस तुम उठोगे और चल पड़ोगे। तुम्हें दिखाई पड़ रहा है, सर्वतंत्र स्वतंत्र व्यक्ति वही हो सकता है जिसके भीतर प्रकाश जला है। सन्यासी को हमने सर्वतंत्र स्वतंत्र कहा है, उसे हमने कोटिहीन कोटि माना है। अष्टावक्र उसी की चर्चा कर रहे हैं, उसी परम सन्यास की, परम दशा की, जहां न भोगी न त्यागी दोनों नियम काम नहीं करते हैं। न भोग न त्याग, जहां केवल साक्षी भाव पर्याप्त है। अष्टावक्र कह रहे हैं कि साक्षी भाव हो तो फिर तू कहीं भी रहे, कैसे भी रहे, जैसे हो वैसे रहे। साक्षी भाव है तो सब सध जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। एक बात संभल जाए, ध्यान संभल जाए, सब अपने आप संभल जाता है। शेष सब अपने आप संभल जाता है। और निश्चित ही तब जो एक अनुशासन होता है उसके सौंदर्य की महिमा अपूर्व है। तब जो अनुशासन होता है वह प्रसाद रूप है। तब उसमें आरोपण जरा भी नहीं, चेष्टा जरा भी नहीं। तुम कुछ करना चाहिए इसलिए नहीं करते। जो होता है सुंदर और शुभ है। तुमने परिभाषा सुनी होगी। परिभाषाएं कहती हैं अच्छे काम करने वाला पुरुष संत है। मैं तुमसे कहना चाहता हूं अच्छे काम करने वाला पुरुष संत है। इसमें तुमने बैलों को गादरी के पीछे रख दिया। संत से अच्छे काम होते हैं, तब तुमने बैल को गादरी के आगे जोता। अच्छे कामों से कोई संत नहीं होता। संत होने से काम अच्छे होते हैं। ऊपर से आचरण ठीक कर लेने से कोई भीतर अंतस की क्रांति नहीं होती। लेकिन भीतर अंतस की क्रांति हो जाए तो बाहर का आचरण दे दीप्यमान हो जाता है, दीप्ति से भर जाता है, आभा से आलोकित हो जाता है। और जमीन आसमान का फर्क तुम देखोगे महावीर के चलने में और जैन मुनि के चलने में और बौद्ध भिक्षु के चलने में, जीसस के उठने बैठने में और ईसाई के उठने बैठने में। हो सकता है दोनों बिल्कुल एक सा कर रहे हो। कभी कभी तो ये हो सकता है अनुकरण करने वाला मूल को भी मात कर दे, क्योंकि मूल तो सहज होगा, स्वस्फूर्त हो। अनुकरण करने वाला तो यंत्रवत होगा। जो अभिनय कर रहा है वह तो रिहर्सल करके, खूब अभ्यास करके करता है। लेकिन जो स्वभाव से जी रहा है वह तो कोई रिहर्सल नहीं करता, कोई अभ्यास नहीं करता। जो उसकी अंतश्चेतना में प्रतिफलित होता है वैसा जीता है। जब जैसा प्रतिफलित होता है वैसा जीता है। जब जैसा स्वभाव चलाए चलना, जब जैसा स्वभाव कराए करना, जब जैसा अंतस में उगे उससे अन्यथा ना होना, यही सन्यास है। ये घोषणा बड़ी कठिन है, क्योंकि इस घोषणा का परिणाम ये होगा कि तुम्हारे चारों तरफ जिनसे तुम जुड़े हो उनको अदरचन मालूम होगी। वे तुम्हारी स्वतंत्रता नहीं चाहते हैं, वे सिर्फ तुम्हारी कुशलता चाहते हैं। वे तुम्हारी आत्मा में उत्सुक नहीं है, तुम्हारी उपयोगिता में उत्सुक है। और उपयोगिता यंत्र की ज्यादा होती है, आदमी की कम होती है। यंत्र की उपयोगिता बहुत ज्यादा है, क्योंकि वह काम ही काम करता है, मांग कुछ भी नहीं करता। न स्वतंत्रता मांगता, न हड़ताल करता, न झंझट झगड़े करा करता, न कहता है ये ठीक है, ये ठीक नहीं है। जो आज्ञा, जो हुक्म यंत्र कहता है, बस हम तैयार है, दबाओ बटन,
बिजली जल जाती है, समाज भी चाहता है कि आदमी भी ऐसे ही हो। दबाओ बटन, बिजली जल जाए। स्वस्फूर्त व्यक्ति की बटनें नहीं होती, तुम उसकी बटन नहीं दबा सकते। कोई उपाय नहीं तुम्हें तुम्हारे हाथ में उसकी बटन दबाने का। वह अपना मालिक है। तुम अगर उसे गाली दो तो वो खड़ा हुआ सुन लेगा। तुम गाली देकर भी उसकी क्रोध की बटन नहीं दबा सकते। तुम गाली देते रहोगे, वह खड़ा सुनता रहेगा। वह मुस्कुराकर चल देगा। वह कहेगा कि हमारा दिल क्रोध करने का नहीं है। हम तुम्हारे गुलाम नहीं है कि तुमने जब चाहा गाली दे दी और हम तुम्हारे पंजे में आ गए। हम अपने मालिक हैं। तुम्हें देना है, गाली देते रहो, ये तुम्हारा काम है, हम नहीं लेते। देना तुम्हारी स्वतंत्रता है, ले न ले हमारी मालकियत है। तुमने दी, धन्यवाद। तुमने इतना समय खराब किया, हम पर बड़ी कृपा। अब हम जाते अपने घर, तुम अपने घर। तुम जरा देखो, तुम जरा प्रेम से जी कर देखो, ध्यान से जी कर देखो। तुम्हारी पुरानी आदतें बाधा डालेंगी, क्योंकि तुमने कर्तव्य के खूब जाल बना रखे हैं। तुम अपनी पत्नी को प्रेम प्रकट किए चले जाते हो, क्योंकि कहते हो पत्नी है, शास्त्र कहते हैं जन्म जन्म का साथ है। लेकिन तुमने एक दिन भी इस पत्नी को प्रेम किया है। इन शास्त्रों ने तुम्हारा जीवन नष्ट किया और यह पत्नी तुमसे तृप्त नहीं हो सकी, क्योंकि प्रेम तो तुमने कभी किया नहीं। पत्नी को प्रेम करना चाहिए, इसलिए एक नियम का अनुसरण किया। प्रेम कभी जरा नहीं, प्रेम कभी नाचा नहीं, गुनगुनाया नहीं। प्रेम में कोई गीत नहीं बने, सिर्फ एक नियम की डाल लिए थे। 7 फेरे पंडित पुजारियों ने ज्योतिष से हिसाब बांध दिया था कि ये तुम्हारी पत्नी, तुम इसके पति। माँ बाप ने कुल परिवार खोज लिया था, तो अब तो करना ही पड़ेगा। पत्नी है तो प्रेम तो करना ही पड़ेगा। तुमने इस पत्नी का भी जीवन नष्ट कर दिया, तुमने अपना जीवन भी नष्ट कर लिया। तुम्हारा प्रेम जब झूठा हो जाता है तो तुम्हारे परमात्मा से जुड़ने के सब सेतु टूट जाते हैं। तुम पत्नी से न जुड़ सके, पति से न जुड़ सके, तुम परमात्मा से क्या खाक जुड़ोगे? तुम प्रेम ही ना कर पाए, तुम प्रार्थना कैसे करोगे? प्रार्थना तो प्रेम का ही नवनीत है, वह तो प्रेम का ही सार भाग है। जीवन को स्वाभाविक रूप से जीना विद्रोह है। इसलिए मैं कहता हूं, धार्मिक जीवन विद्रोही का जीवन है। और ध्यान रखना, तपश्चर्या से मेरा मतलब नहीं कि तुम धूप में खदरे हो, शरीर को काला कर रहे हो या कांटे बिछाकर लेट गए हो। ये सब मूढ़ताएं हैं, इनका तपश्चर्या से कुछ लेना देना नहीं है। तपश्चर्या का इससे कोई संबंध नहीं कि तुम उपवास कर रहे हो कि भूखे मर रहे हो। ये सब मूढ़ताएं हैं, होंगी विक्षिप्तताएं तुम्हारे मन की, लेकिन तपश्चर्या से इनका कोई संबंध नहीं। तपश्चर्या तो एक ही है कि तुम भीतर से बाहर की तरफ जी रहे हो। फिर जो परिणाम हो, तुम बाहर से भीतर की तरफ नहीं जियोगे। फिर जो परिणाम हो, तुम जो भीतर होगा उसी को बाहर लाओगे। तुम अपने बाहर को अपने भीतर के अनुसार बनाओगे। अब देखना फर्क। साधारणतः तुम्हें धर्मगुरु समझाते हैं कि जो तुम्हारे बाहर है वही तुम्हारे भीतर होना चाहिए। मैं तुमसे कहता हूं, जो तुम्हारे भीतर है वही तुम्हारे बाहर होना चाहिए। और तुम ये मत समझना कि हम एक ही बात कह रहे हैं। धर्मगुरु कहता है जो तुम्हारे बाहर है वही भीतर होना चाहिए। वह कहता है तुम मुस्कुराए तो तुम्हारे हृदय में भी मुस्कुराहट होनी चाहिए। अब ये बड़ी अदरचन की बात है। मैं तुमसे कहता हूं, जो तुम्हारे भीतर हो वही तुम्हारे ओठों पर होना चाहिए। अगर भीतर मुस्कुराहट है तो फिक्र छोड़ो, समय असमय की चिंता छोड़ो। अगर भीतर मुस्कुराहट है तो हंसो। अष्टावक्र गीता, छठी सच, ओशो।